हेलो, देखो मेरे हाथ में दो गोलीय कांच हैं और पारदर्शी भी हैं। तो कांच नहीं कहकर हम इसको पारदर्शी लेंस करें। ये लेंस हैं और ये किनारों पर कैसा है, देखो बहुत चौड़ा है, और ये किनारों पर कैसा है, बहुत पतला है। तो जो किनारों पर पतला है उसका नाम है उत्तल लेंस, जो किनारों पर चौड़ा है उसका नाम है अवतल लेंस। तो हम ऐसा नहीं बनाते, कॉपी में ऐसे नहीं बनाते, बोर्ड पे ऐसे नहीं बनाते, बल्कि ऐसे बनाते हैं, अर्थात ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीकरण बाईं तरफ से आती हैं और ये अवतल लेंस प्रकाशीकरण को फैला देता है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। प्रकाशीकरण को अपसरित कर देता है। देखो आई और फैला दी, आई और फैला दी। ये क्या काम करना, आई और एक बिंदु पर मिला दी, आई और एक बिंदु पर मिला दी, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो बहुत चौड़ा है, अवतल कहलाता है, 4 अक्षर हैं, बहुत पतला है, 3 अक्षर हैं। पतले को 3 अक्षर दिए गए हैं, चौड़े को अवतल को 4 अक्षर दिए गए, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए तो आपको चैनल पर जाना ही पड़ेगा। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन। कैसे कैसे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। किस तरह के हैं, देखो हम इसको चित्र को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। प्रकाशीकरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और फैल जाती हैं। प्रकाशीकरण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और फैलाने को कहते हैं अपसरित करती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी हम कह रहे हैं, और इसे कहते हैं अभिसारी। ठीक है, देखो भाई, और ऐसा लगता है जैसे प्रकाशीकरण आई और फैल गई, तो यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है ये इस व्यक्ति को कि ये प्रकाशीकरण इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, इसलिए इस बिंदु को इस लेंस का फोकस कहते हैं। जबकि प्रकाशीकरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और किसी एक बिंदु पर जाकर के वहां मिल गई, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, इस लेंस का वह बिंदु फोकस कहलाता है। इसको हम F से लिख रहे हैं, इसको हम F से लिख रहे हैं। तो आइए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम इसमें ढूंढें। सही किरण आरेख, क्या किरण आएगी और फैल जाए। लेकिन अब हम पहला देखते हैं कि निम्न में कौन सा किरण आरेख सही है। तो सही किरण आरेख, देखो प्रकाशीकरण आई तो फैलने की घटना ना हुई बल्कि मुड़ने की घटना हुई, तो ये आंसर हमारा गलत है। आपको सही ढूंढना है। देखो प्रकाशीकरण आई और ये एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है, तो भैया अवतल में तो ऐसा नहीं होता है, ये तो उत्तल में होता है। तो लेकिन हमारे पास चारों चित्र कैसे हैं, अवतल लेंस के हैं। तो प्रकाशीकरण आए मुख्य अक्ष के समांतर और फैल जाए, तो ये तो नहीं फैल रही है। ठीक है, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये फैल गई, ये खास बात है। और ऐसा लगता है देखने वाले को कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है, फैल रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, करेक्ट आंसर इसका हमारा यही कहलाएगा। और देखो ये देखो, अवतल इस लेंस में ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो जब ही होता है जब वो है बिंदु सीधी प्रकाशीय किरण सीधी चली जाए, तो लेंस का वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र ये है, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है। बिना विचलित हुए किरण सीधी ही चली गई, आई और सीधी चली गई, ये तो गलत ही चित्र है, बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट चित्र आपका ये किरण आरेख आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन ये वाला है और इससे संबंधित क्वेश्चन ये वाला है। देखो इसमें प्रकाशीय किरण आएंगी, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगे। तो प्रकाशीय किरण आई सीधी गई तो ऐसा तो नहीं होता, वो तो जाकर ऐसे मिलती तब अच्छा होता। इसमें ये आंसर आपका गलत है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, तो हमें तो सही देखना है, गलत थोड़ी देखना है। प्रकाशीय किरण आई और फैल गई, तो फैलने की घटना तो अवतल में होती है भाई, उत्तल में तो मिलने की घटना होती है, तो ये आंसर भी आपका गलत है। तीसरा देखें, प्रकाशीय किरण आई और ये वापस हो गई, तो वापस लौटने की घटना इसमें नहीं होती है, दर्पण में होती है, तो ये भी गलत है। तो हम इतना जानते हैं कि प्रकाशीय किरण आई और किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है, चाहे इधर से ऐसे ही मिल सकती है, ऐसे ही मिल सकती है, तो मुख्य अक्ष को काट रही है, वह बिंदु इसका फोकस कहलाएगा। किसी एक बिंदु पर जाकर के प्रकाशीय किरण मिल रही है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया है। इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। प्रकाशीय किरणों को मोड़ कर एक जगह मिला देता है कौन, उत्तल लेंस। प्रकाशीय किरणों को जाकर फैला देता है कौन, अवतल लेंस। अपसारी लेंस, इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका पता है कहाँ प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में चश्मे में किया जाता है। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, दूर दृष्टि दोष में चश्मे में उचित फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। देखो भाई,
आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बताएं क्या करेंगे हैं, और देखें, बार बार देखें, समझें उसे। कोई समस्या आएगी तो मुझे लिखें ज़रूर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।